हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01 ASKN। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द जनरल डिपोर्टमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स थ्रू इज ऑफ सिग्निफिकेंट एंड हैज़ टू बी नर्चर्ड थ्रू गुड प्राइमरी एजुकेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग। ठीक है, अब डिपोर्टमेंट होता है कंडक्ट, व्यवहार। सो जो जनरल व्यवहार है ना कैंडिडेट का, वो भी क्या है, इज ऑफ सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे इज ऑफ के बाद क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए, क्योंकि जैसे यूज होता है टाइम इज ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, मतलब टाइम का भी महत्व है। सो इसके लिए भी यहाँ पे नाउन आना चाहिए, सिग्निफिकेंस आएगा। सो सेकंड पार्ट में एरर है और कह रहा है कि उस जो व्यवहार है ना कैंडिडेट का, वो भी महत्वपूर्ण है और उसको क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा। किसके थ्रू? गुड प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू। मतलब अच्छी जो प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग की जो शिक्षा है और सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग। सब्सिक्वेंट का मतलब उसके बाद, लगातार उसके बाद ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सो इसमें सेकंड पार्ट में रहता। आगे है नेचुरली लैक्यूने इन एजुकेशन आर जस्ट वन ऑफ द मैनी एस्पेक्ट। ठीक है, अब लैक्यूने होता है ड्रॉबैक्स, खामियाँ। सो जो एजुकेशन में खामियाँ ना, आर जस्ट का मतलब केवल, सिर्फ क्या है, कई एस्पेक्ट में से एक है जो क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। दिस डिक्रीज इन नंबर, ये जो डिक्रीज इन नंबर हो रहा ना, उसमें सहयोग करती हैं। एंड नो वन कोज अलोन, और कोई भी अकेला कारण ना नहीं ढूंढा जा सकता। अब आइडेंटिफाइड करना मतलब ढूंढना, किसके लिए, इस इश्यू के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में सिंपल सा रूल है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आनी चाहिए, और वैसे भी मैनी आ गया है। सो उसके बाद सिर्फ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। सो यहाँ पे एस्पेक्ट्स आना चाहिए, तो सेकंड पार्ट में एरर है। आगे है द डेथ ऑफ द फाइन एंड इट्स फुल रिकवरी। अब फाइन की बात हो रही है और उसकी रिकवरी की। सो यहाँ पे ऑफिशियल बातें हैं, विल सेंड द मैसेज, ये मैसेज सेंड करेगी दैट द लॉ एंड द गवर्नमेंट, कि जो लॉ एंड गवर्नमेंट है ना, वो टॉलरेट नहीं करेंगी कोई भी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एनी डैमेज। ठीक है, डैमेज होता है नुकसान या कोई भी हार्म। सो अब लेवल के साथ एलिगेशन यूज होता है। ठीक है, कोई आरोप लगाते हैं, सो उसके लिए। और लिवाई का मतलब ही होता है टैक्स या फाइन। सो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोसेस चाहिए उसे लगाने वाली, सो इम्पोजिशन आ सकता है, और थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इम्पोजिशन का मतलब उसको लगाने की जो क्रिया है, प्रोसेस है। और प्रेशर ऑफ द फाइन, यहाँ पे हमें ऑफिशियल वर्ड चाहिए कोई। ठीक है, प्रेशर नहीं आएगा कि वो प्रेशर मैसेज सेंड कर देगा, प्रेशर थोड़े ना मैसेज सेंड करेगा। जो उसका इम्पोजिशन है ना, जो सरकार लगा रही है, वो मैसेज सेंड करेगी। सो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। द गवर्नमेंट शुड टेक डेस एक्शन अगेंस्ट द पीपल, पीपल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की बात हो रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंट के कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ होता है बहुत ही तबाही। ठीक है, सो यहाँ पे किसके लिए कौन कैसे तरह का एक्शन लेना चाहिए देखते हैं। अब रेकलेस होता है केयरलेस, जैसे रेकलेस ड्राइविंग होती है। सो यहाँ पे अब रेकलेस एक्शन तो होगा नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग की बात आनी चाहिए। सो यहाँ पे सेकंड ही ऑप्शन है स्ट्रिक्टर, थर्ड भी सेम ही है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। तो स्ट्रिक्टर एक्शन लेने की बात कर रहा है, तो यही आंसर होगा। इम्पेटुअस, अब इम्पेटुअस डिसीजन होता है, और इसका मतलब अधीर होके, इम्पेशेंट होके कोई डिसीजन ले लेना। ये जैसे जो हुआ था ना डिमोनेटाइजेशन, उसके लिए भी इम्पेटुअस वर्ड यूज हुआ था अखबारों में, कि ये मोदी ने इम्पेटुअस डिसीजन ले लिया। सो आगे है सिनोनिम बताना है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, जो पर्याप्त हो, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। सो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, इनफ। फुल और कंप्लीट सिनोनिम है, और लेस का मतलब थोड़ा। ठीक है, आगे है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। सो और किसी व्यू को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी यूज होता है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। इम्प्रेस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, और एम्बेरस करना, किसी को ऐसा लगना कि तो फुलिश है। ठीक है, किसी के साथ ऐसा कोई मजाक कर दें कि वो अपने आप को फुलिश फील करे, वो होता है एम्बेरस।
एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ये प्रेपोजिशन है। आगे है अपोजिट मीनिंग बताना है, एस्केलेट। अब देखो एस्केलेटर में चढ़े हो गए आप, लिफ्ट्स होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो वो क्या करती हैं, एस्केलेट करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं। सो इसका अपोजिट होगा डिक्रीज करना। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। डिलीवर करना मतलब डिलीवर स्पीच को करते हैं। सो डिलीवर का मतलब होता है देना, और डिराइव करना मतलब ऑब्टेन करना। जैसे जो मक्खन हम किससे डिराइव करते हैं, दूध से, दूध को दही जमा के उससे मक्खन लेते हैं, तो वो हो गया डिराइव करना। और डिसेंड करना मतलब नीचे जाना, असेंड होता आगे बढ़ना और डिसेंड करना पीछे जाना। आगे है कोमोशन। देखो इसमें बात आ रही मोशन की। अगर लोग बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, शोरगुल होगा, तो उसे कहते हैं कोमोशन। और इसका अपोजिट होगा शांत। सो शांति के लिए यूज़ होता है ट्रैंक्विलिटी, पीस। ठीक है। ट्रांसमिशन होता है ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज़ को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, जैसे करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी लाके। और ट्रांजिशन भी यही होता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना किसी चीज़ को। और ट्रांसमिशन रेडियो वायर के थ्रू नहीं ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, उसके लिए भी यूज़ होता है, ट्रांसमिट किया जा रहा है सिग्नल। ठीक है। आगे है ईडियम या फ्रेज है, इनके मीनिंग बताना है। एफिनिटी विद, एफिनिटी किसके लिए यूज होता है, अफेक्शन के लिए। सो प्यार प्रेम के लिए। अब इसका सिनोनिम होगा एक क्लोज रिलेशनशिप, जो बहुत ही क्लोज हों दो पर्सन, तो उनकी रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे कि उनमें एफिनिटी है। सो एफिनिटी विद का मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप। एनिमिटी, अब एनिमिटी तो दुश्मनी होता है, डेंजर खतरा। और ड्यू रिलेशनशिप ये अलग हो गया। सो आगे है हाई एंड ड्राई। अब जब आपके अपने हैं ना, आपको अकेला छोड़ जाए तो उसे यूज करते हैं उसके लिए हाई एंड ड्राई। मतलब जैसे ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, मतलब वो अकेला छोड़ दिया गया। सो उसके लिए अलोन सिनोनिम होता है उसका। वाउंडेड मतलब उसको घायल छोड़ दिया गया, ये तो होता नहीं, इसका मतलब क्या होता है, घायल। और डिप्रेस्ड मतलब सैड। और नेगलेक्टेड मतलब इग्नोर्ड। ठीक है, किसी चीज़ को अनदेखा कर दें, वो होता है नेगलेक्टेड। आगे है इम्प्रूवमेंट करनी है। द काउ मे हैव बोल्टेड इवन बिफोर द सेंटर डिसाइडेड टू रिस्टोर द प्री मार्च 20 स्टेटस ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। अब कोई एक्ट की के ऊपर डिसीजन लिया था उसको बनाए रखने का गवर्नमेंट ने, अब उससे पहले ही कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक ईडीएम यूज हो रहा है। ठीक है। सो क्या होता है वो, हॉर्स में हैव बोल्टेड, उसका मतलब है कोई डैमेज थी वो हो चुकी थी, किससे पहले, कोई जो प्रिवेंशन के लिए स्टेप लिया था उससे पहले। सो जो गवर्नमेंट ने, सेंटर ने डिसीजन लिया था प्री मार्च 20 के स्टेटस को रिस्टोर रखने का, उससे पहले ही जो हॉर्स है वो बोल्ट हो चुका था, मतलब वहाँ पे डैमेज हो चुकी थी। सो इसका सेकंड आंसर है सेकंड ऑप्शन, हॉर्स मे हैव बोल्टेड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम है। ठीक है, तो कौन सा भी लगा सकते हो आप। आगे है द अनाउंसमेंट आफ्टर पार्लियामेंट हैड बीन इन सेशन फॉर ओवर ए वीक इज बाउंड टू बी इंटरप्रेटेड एज ए रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो वो पार्लियामेंट ने अनाउंसमेंट की है ना, किसमें, आफ्टर पार्लियामेंट हैड बीन इन सेशन फॉर ए ओवर ए वीक, जब पार्लियामेंट एक वीक के लिए सेशन में रह चुकी थी। सो उसके बाद इज बाउंड टू मतलब लाइकली टू, बाउंड टू का मतलब लाइकली टू मतलब वो करेगी करेगी क्या, वो इंटरप्रेट की जाएगी, ये लाइकली है। इंटरप्रेट करना समझना, कैसे समझी जाएगी वो, कि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब वो किसी के जवाब में किया गया एक्शन है। किसके जवाब में, देखते हैं टू। अब टू के बाद उसका ऑब्जेक्टिव देंगे, क्या करने के लिए, क्या था वो, टू हैव द स्टिंग आउट। अब यहाँ पे एक फिर ईडीएम यूज हो रहा है, टेक द स्टिंग आउट, मतलब किसी पेन को कम करना, टू एलिविएट द पेन। सो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर।
ऑफ द अगस्त 9 बंद कॉल गिवन बाय दलित ग्रुप्स, जो बंद की चेतावनी दी थी ना दलित ग्रुप्स ने, सो उसका जो पेन था उसको कम करने के लिए वो रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे हमें मच्छर काट जाए और हम नींद में भी होना तब भी हाथ लगा के देखते हैं जहाँ पे मच्छर ने काटा है, वहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो वो खुजली करते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन है उस पेन का। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है सब्टल डिफरेंस इन कलर मीनिंग। सो सब्टल डिफरेंस के लिए क्या यूज होता है, नुआंस। देखो इसमें आया नुआ, नुआ मतलब थोड़ा सा है डिफरेंस, तो मतलब होगा सब्टल डिफरेंस। सब्टल मतलब सूक्ष्म, स्मॉल। और निक्टोफोबिया होता है रात से डर। ठीक है, फोबिया मतलब फियर, फियर ऑफ नाइट। आगे है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी होता है जो विरासत में हमें पिता दादा से जो मनी मिलती है ना विरासत, उसको कहते हैं पैट्रीमनी। और ओपुलेंट, ओपुलेंट होता है प्रचुरता में हो गई, जैसे अफ्लुएंट, अबंडेंट। सो इसे बोलते हैं, इसका सिनोनिम है ये दोनों। ओपुलेंट को बोलते हैं प्रचुरता, प्रचुर। ओपुलेंस होगी नाउन, उसका मतलब होता है प्रचुरता। आगे ए पर्सन हु ऑलवेज रिमेन्स नेक्ड, जो हमेशा ही नंगा रहता है, ठीक है, बिना कपड़ों के, उसे बोलते हैं नुडिस्ट। और पार्ले, पार्ले होती है मीटिंग। ठीक है, और रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन होता है किसी का इमेज का, जैसे कोई भी पास्ट एक्सीडेंट हुआ हो या कोई भी इवेंट हुआ हो, उसका रिफ्लेक्शन मतलब उसकी रिमेम्बरेंस आ जाए, सो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और परवेजिव एक फ्रेज होता है ऑल परवेजिव, उसका मतलब होता है हर जगह पे विद्यमान हो, जो भगवान है, गॉड है, वो क्या है, ऑल परवेजिव है, मतलब प्रिवेलेंट है, वो हर जगह पे मिल सकता है। उबिक्विटस भी होता है इसका मतलब सिनोनिम। आगे है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। अब रिसेंटमेंट होता है नाराजगी, ये सही है। रिवेंज बदला, ये भी सही है। और कंटेजियस, कंटेजियस डिसीज होती है जो छूने से फैल जाए, सो ये भी, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और एस्टोनिशमेंट, यहाँ पे इसमें आई आएगा और इसका मतलब होता है अचंभित हो जाना, सो यहाँ पे NISH आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। आगे है सिलेंडर। सिलेंडर होता है दाग लगाना किसी के ऊपर, क्रिटिसाइज करना। और ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है जो सीरियस ना हो। ठीक है, ट्रिफल विद एक फ्रेज भी होता है, अनसीरियस मूड में रहना, और ट्रिफलिंग होता है। और कोलिशन, कोलिशन से गवर्नमेंट बनती है हमारे यहाँ पे, कई राज्यों में है, मतलब गठबंधन। और एफेमिनेट, जो मतलब फेमिनाइन से बना ये, तो एफिमिनेट की स्पेलिंग क्या होगी, FIMENATE। इसका मतलब है जो वुमेनिस हैबिट शो करता हो। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, ई की जगह आई आएगा, सो EFFEMINATE होता है। सो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, इसकी स्पेलिंग गलत है। आगे है पैराजम्बल है, सही ऑर्डर में लगाने हैं सेंटेंस। एलिगडली ओवर डिले इन रिसीविंग, अब इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे इससे पहले कुछ आना चाहिए। अब एलिगडली का मतलब होता है आरोपित, मतलब किसी चीज़ का आरोप लगाया जा रहा है किसी चीज़ पे, कोई कारण है। देखते हैं, द सुसाइड ऑफ सूबेदार राम सिंह किशन, राम किशन ग्रेवाल। अब ये हो सकता है, ये पूरा का पूरा नाउन है, नाउन ऑफ नाउन। हैड सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब स्टार्ट ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, हाँ इसके बाद आ सकता है कि ये इसने एक पॉलिटिकल स्टॉर्म को स्टार्ट कर दिया है। एरियर्स अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम, ओवर डिले इन रिसीविंग। अब एरियर्स को रिसीव करेंगे ना, अब रिसीविंग और किसी चीज़ के लिए तो यूज हो नहीं सकता, यहाँ पे रिसीविंग द सुसाइड के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एरियर्स को रिसीव करने की बात हो रही है। एरियर्स का मतलब होता है ड्यू पेमेंट कोई किसी चीज़ की। तो यहाँ पे किसके कारण थी वो सुसाइड, द सुसाइड ऑफ सूबेदार राम किशन ग्रेवाल। एलिगडली मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये किसके पे कारण थी, ओवर डिले इन रिसीविंग एरियर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है, ये इसके कारण थी, तो QPS के बाद आर आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो जो सुसाइड थी उसने एक पॉलिटिकल स्टॉर्म को सेट ऑफ कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आगे है ग्रुप्स डिमांडिंग अनकंडीशनल ओ वन रैंक वन पेंशन। अब ओ आर ओ पी का मतलब पहले भी है, आ चुका है यहाँ पे, वन रैंक वन पेंशन। तो जो अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हैं ना जो ग्रुप्स, अब क्या है आगे, हैव रिज्यूम्ड देयर प्रोटेस्ट। हाँ, इसके बाद ऐसा आ सकता है, देखो वर्ब चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है। अब ये एडजेक्टिव है, देखो इसका बता रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं अनकंडीशनल ओ आर ओ पी को। हैव रिज्यूम्ड देयर प्रोटेस्ट, अब इसके बाद प्लेस की बात होनी चाहिए ना, एट दिल्ली जंतर मंतर, ये आ सकता है। अब इन ए रिलेटेड मूव द एक्स सर्विसमैन, अब देखो इससे एंड तो हो नहीं सकता, सो ये कहीं पे किसी के आगे चाहिए। और द एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स, इसके आगे सही लग रहा है, तो क्यों के बाद भी आगे एस आर, सो इसका सही आंसर होगा सेकंड। मतलब उन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर दिया, रिज्यूम का मतलब स्टार्ट कर देना, सो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे है एक्टिव पैसिव बनाने हैं। हिमा कैन फोरटेल द फ्यूचर, हिमा फ्यूचर बता सकती है, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द फ्यूचर कैन बी। अब कैन के बाद बी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और टेल टोल्ड, टोल्ड होता है, सो कैन बी फोर टोल्ड। ठीक है, तो द फ्यूचर कैन बी फोर टोल्ड बाई हिना, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे है ही सेड कालू रीड्स वेल, उसने कहा कि कालू अच्छा पढ़ता है। सो अब सेड टू मी नहीं है, तो यहाँ पे सेड एज इट इज रहेगा, और प्रेजेंट है तो इसका पास्ट बन जाएगा। सो ही सेड दैट कालू रेड, रीड रेड रेड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कालू रेड वेल। टोल्ड नहीं होगा ये, वाज में भी नहीं बदलेगा, सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्लोज टेस्ट करते हैं। कह रहा है इट मे बी अनफेयर और एटलीस्ट, अनफेयर का मतलब ये सही नहीं है, इट मे बी अनफेयर का मतलब है ये सही नहीं है, और एटलीस्ट दैट्स टू प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर होता है अनटाइमली, मतलब टाइम से पहले, मतलब कुछ ऐसी ही बात कह रहा है और लगा के। ठीक है, और से सिमिलर वर्ड्स कनेक्ट होते हैं, तो टू सजेस्ट दैट फिलीपाइंस प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुर्ते स्ट्रॉन्ग मैन रूल। अब रोड्रिगो दुर्ते वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसका जो स्ट्रॉन्ग मैन रूल मतलब वो शासन करने का तरीका ना, वो बहुत ही वायलेंट है, क्रूर है, फोर्सफुल है। ठीक है, थ्रेट है, थ्रेटफुल है, सो मतलब वो वायलेंस यूज़ करता है रूलिंग के लिए, और उसको इज ए डैश टू द ब्रूटल डिक्टेटरशिप ऑफ फर्डिनेंड मार्कोस। अब फर्डिनेंड मार्कोस भी पहले प्रेसिडेंट हो चुका है फिलीपींस का, और वो कैसा था, ब्रूटल था, उसकी भी जो डिक्टेटरशिप थी ना वो भी ब्रूटल थी। डिक्टेटरशिप होती है एक तंत्र, ब्रूटल क्रूर, सो उसके अब इनके बीच में क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे तो मेमोरी टू। ठीक है, अब मेमोरी ऑफ समथिंग होता है, ठीक, किसी की यादगार। और पास्ट टू, पास्ट का मतलब बिफोर, और उससे पहले, सो यहाँ पे टाइम की बात तो हो नहीं रही, और वैसे भी प्रेसिडेंट रोड्रिगो तो अभी का है, और ये था उससे पहले, जो फर्दिनेंड मार्कोस है ना वो था पहले, 1972 में था ये प्रेसिडेंट। सो अब थ्रो बैक टू, हाँ ये हो सकता है, और इसका मतलब होता है सिमिलर, मतलब जो ये सजेस्ट करना कि इन दोनों का जो रूल है ना वो सिमिलर है, वो क्या होगा, अनफेयर होगा या टाइम से पहले होगा, इसकी सेंस ये बन रही है। अब फर्स्ट में देख लेते हैं, इट में बी अनफेयर और एटलीस्ट। अब देखो टू प्रीमेच्योर टू सजेस्ट, ठीक है, अब पेयर होता है एक तो टू और टू का, इन दोनों के बीच में भी एडजेक्टिव आता है, और एक होता है मच टू और टू का। ठीक है, वहाँ पे मच एडवर्ब का काम करती है, सो मच टू प्रीमेच्योर टू डू समथिंग। ठीक है, सो देखो एक टू मच भी होता है और एक मच टू भी होता है, टू मच के बाद हमेशा नाउन आती है, और मच टू और टू के बीच में क्या आएगी, हमेशा एडजेक्टिव आएगी। देखो टू मच हार्ड वर्क इज मच टू डिफिकल्ट टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के द्वारा करने के लिए। सो ये थी फर्स्ट सेंटेंस की सेंस। अब आगे है बट द फैक्ट इज़ दैट,
मतलब सच्चाई ये है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ डेथ एंड ऑफन स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। स्पेक्टेकुलर मतलब अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी वहाँ पे, स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। सो 23वें में आफ्टर ए पीरियड ऑफ सस्टेन्ड मेंटेन्ड मैग्निफिसेंट ईयरली। अब मैग्निफिसेंट और स्पेक्टेकुलर तो सिमिलर होता है, तो थोड़ा सा अलग वर्ड चाहिए हमें। अब पीरियड ऑफ ईयरली, अब ईयरली के आगे कुछ नाउन आनी चाहिए ना यहाँ पे, तो अकेला यहाँ पे भी नाउन चाहिए, सो ईयरली नहीं आ सकता, तो ये दो रह गए। अब सस्टेन्ड का मतलब जो बनी रहती है, कंटिन्यूस। और मेंटेन्ड, अब मेंटेन जैसे मेंटेन द डेकोरम, इसका मतलब भी बनाए रखना होता है, लेकिन इसमें अलग सेंस आती है और इसमें अलग आती है, ठीक है। सस्टेन्ड का मतलब बनी रहे, जो मेंटेन हम खुद को भी करते हैं, ठीक है, हमारी कोई भी ड्यूटी हो कि उसको बनाए रखो, तो उस सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है मेंटेन करना, मतलब टू हैव, कुछ रखना। और सस्टेन का मतलब बस चलाए रखना। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वहाँ पे बनी रही, चलाए रखी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को हैव नहीं कर सकते, ठीक है, उसको पोजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसको सस्टेन करेंगे इसलिए। एंड ऑफन स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ इवन इफ देयर हैज़ बीन लिटिल ऑफ द डेस इफेक्ट। अब कुछ अपोजिट बात हो रही है, मतलब ये तो थी अच्छी। अब इवन इफ आ गया ना, देखो, इवन इफ देयर हैज़ बीन लिटिल ऑफ द, लिटिल का मतलब थोड़ा, ए लिटिल मतलब थोड़ा ज़्यादा, और द लिटिल जितना भी है, मतलब द लिटिल दैट आई हैव, सो द लिटिल मनी दैट आई हैड, सो ऐसे यूज़ होता है। अब इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट की बात हो रही है, पर्सनल इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रूलिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। और प्रोफाउंड होता है डीप। अब प्रोफाउंड, अब एब्स्ट्रैक्ट सा वर्ड है, ठीक है, सो यहाँ पे कोई अलग चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड चाहिए, क्योंकि पहले भी क्या यूज़ हो रहा है, ग्रोथ की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल डाउन होता है जैसे ऊपर से नीचे, मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ऊपर वाले अमीर हो जाएं, मतलब ऊपर वाले तबके वाले उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और वहाँ से नीचे तक सबको फ़ायदा हो जाए, तो होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ये इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है वर्ड, सो यहाँ पे यही वर्ड यूज़ होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन वो क्या था, थोड़ा था। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए, मतलब सबके पास पैसा पहुंच जाए तो वो अच्छी बात होगी ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, थोड़ा था। मतलब ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन ऊपर ऊपर वाले लोग थे ना जो अमीर अमीर थे, उनकी हो रही थी। अब देखो इस छोटे से वर्ड में इतनी बातें हैं। अब द कंट्री हैज़ सडनली बिकम ए पोलिटिकल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई भी डिस्टर्बेंस का एरिया, सो वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी। अंडर द रूल ऑफ वाट ग्लोबल, अब अंडर द रूल ऑफ इसके बाद समवन आना चाहिए ना, इसलिए ये सारा का सारा ना जो किसी पर्सन को डिफाइन कर रहा है, जो भी आगे है, अंडर द रूल ऑफ वाट ग्लोबल इन्वेस्टर्स डेस एज ए वाइल्ड कार्ड प्रेजिडेंट, ठीक है। अब वो जो प्रेजिडेंट है ना अभी का, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है सारा का सारा। तो वाट ग्लोबल इन्वेस्टर फोन्ड एज, ठीक है, फोन्ड ऑफ होता है किसी के बारे में बहुत ही, किसी से इम्प्रेस होना, ठीक है, सो वो होता है फोन्ड ऑफ। अब डिस्क्राइब एज, हाँ ये होगा, डिस्क्राइब का मतलब वो व्याख्यान करते हैं उस पर्सन का, किस तरह से, ए वाइल्ड कार्ड प्रेसिडेंट की तरह से। वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, ठीक है, मतलब कहीं से भी कुछ भी तरीका यूज करके एंट्री पा लेना, उसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड। सो कह रहा है मतलब अनप्रिडिक्टेबल, वाइल्ड कार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब पता ही नहीं कि कहाँ से आ गया। सो अब डिस्क्राइब एज होगा, गेट का मतलब तो प्राप्त करना, और वॉच एज, तो वॉच तो देखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्क्राइब एज होगा, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, जो अभी का रूलर है, क्या, वाइल्ड कार्ड प्रेसिडेंट की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे। और स्टार्टिंग में था देखो, मच टू, और टू का होता है पेयर, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है इसमें। फिर आगे था इज ए डैश टू, थ्रोबैक टू यूज होगा, क्योंकि वो सिमिलर टू की सेंस में आ रहा है, कि उसको उसके सिमिलर बोलना, सजेस्ट करना ठीक नहीं होगा। और आगे है सस्टेन्ड एंड ओफन स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है,
ठीक है। मैग्निफिसेंट तो स्पेक्टेकुलर के सिमिलर है, अमेजिंग और ईयरली होगा नहीं, मेंटेन तो हम बनाए रखते हैं। ठीक है। अब आगे है ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा मतलब ऊपर से नीचे तक सबको फ़ायदा पहुँचे जिसमें, लेकिन यहाँ पे लिटिल था वो, मतलब ना के बराबर था, वो था ही नहीं। इस तरह से भी सेंस आ सकती है। सो और आगे था डिस्क्राइब एज। सो ये था आज का क्लोज टेस्ट और आज का टेस्ट। थैंक यू।